सो हेलो गाइस, व्हाट्स अप। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, किस तरह से हमारे पास ये अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर मिलता है, इसको इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये जो पॉलीमॉर्फिज्म है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर देखा जाए तो जो ये हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म का टॉपिक आ जाता है, यहाँ से क्वेश्चन दो टाइप से बन सकता है। फर्स्ट, यहाँ पर हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म में क्वेश्चन बनता है कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या है। ओबिलिया के अंदर आप पॉलीमॉर्फिज्म को शो करो कि ओबिलिया के अंदर किस तरह से पॉलीमॉर्फिज्म होता है। दूसरा हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि पॉलीमॉर्फिज्म हमारे पास क्या है और साइफनोफोर्ड्स के अंदर किस तरह से पॉलीमॉर्फिज्म हमारे पास मिलता है, या कौन कौन सी पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स जो है ओबिलिया के अंदर मिलती है, या कौन कौन सी पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स हमारे पास जो है साइफनोफोर्ड्स के अंदर मिलती है। तो यहाँ पर ये दो क्वेश्चन हमारे बन जाते हैं। ये वाला जो वीडियो है इसके अंदर हम उनमें से एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और जो जो ज़्यादातर जो है पेपर में आता है। अब जैसे कि मैंने आपको कहा, दो तरीके से आ सकता है। या तो आपको पॉलीमॉर्फिज्म शो करने के लिए आ सकता है ओबिलिया के अंदर, या आपको आ सकता है साइफनोफोर्ड्स के अंदर। ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर देखा जाए तो ओबिलिया के अंदर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो साइफनोफोर्ड्स के अंदर पॉलीमॉर्फिज्म होता है उसको भी मैं आपको अच्छे तरीके से किसी दूसरी वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे हम साथ में। इसके अंदर हम जानेंगे पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, और दूसरा हम इसमें देखेंगे कि जो ओबेलिया हमारे पास होता है उसमें किस तरह से जो है पॉलीमॉर्फिज्म हमारे पास मिलता है, ये हम देखेंगे। इससे पहले कि हम पॉलीमॉर्फिज्म आए, ओबेलिया के अंदर किस तरह से पॉलीमॉर्फिज्म होता है उसके ऊपर हम आए, सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि पॉलीमॉर्फिज्म एक्चुअल में होता क्या है। अब ये कुछ ऐसे ऐसे टॉपिक हमारे पास है, कई बच्चों को ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं। कॉम्प्लिकेटेड लगते भी है, अगर एक बार आपको समझ में ना आए तो ये कॉम्प्लिकेटेड ही लगते हैं। और अगर ये छोटी छोटी चीज़ें हमारे यहाँ पर क्लियर नहीं होती तो आगे जाके हमें जो है प्रॉब्लम आती है इसमें। तो हमें चाहिए कि जो हमारे पास ये इस तरह के ये टॉपिक होते हैं ये हमारे क्लियर हो जाए। चलिए आते हैं आज के मेन टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म को मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके में बताऊंगा, काफ़ी मतलब बातों बातों में इसको आपको बता दूंगा। फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए, अब कई ऑर्गेनिज्म हमारी एनवायरनमेंट में ऐसे हैं, मतलब मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म अगर आप देखे जाएं तो उनके अंदर डिवीजन ऑफ लेबर है। अगर आप बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को देखें तो उनके अंदर एक ऑर्गन सिस्टम पाया जाता है। आप ह्यूमन की ही बात कर लो, हमारे पास खाने के लिए मुंह है, डाइजेशन के लिए हमारे पास क्या है, पूरा का पूरा एलिमेंट्री कैनाल है, चलने के लिए पैर है, काम करने के लिए हमारे पास हाथ है। तो मतलब अलग अलग काम को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास अलग अलग ऑर्गन है। तो अलग अलग ऑर्गन हमारे पास है, इसलिए हम बहुत सारे काम को जो है हम अकेले कर पाते हैं। मतलब एक सिंगल इंडिविजुअल है, अगर आप मेरी बात करें, अगर आप अपनी बात करें, तो हमारे अंदर एक सिंगल इंडिविजुअल है, हम एक सिंगल इंडिविजुअल है और हमारे अंदर सारा का सारा काम एक सिंगल इंडिविजुअल कर रहा है। ठीक है, तो हमारे अंदर कोई पॉलीमॉर्फिज्म नहीं है। हमारे अंदर तो सिंपल ऑर्गन सिस्टम है और वो अलग अलग ऑर्गन जो है अपना अपना जो उनका वर्क है उसको परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हमारे पास ऐसे भी होते हैं जिनका जो ऑर्गन सिस्टम होता है वो लेग करता है। मतलब मान लीजिए कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म हमारे पास है जिसमें ऑर्गन सिस्टम ही नहीं है। अब जैसे आप ओबेलिया की बात करें, जैसे आप ज़्यादातर अगर आप पॉलीफेरा जो सिलेंट्रेट हमारे पास आ जाते हैं उनकी अगर बात करें तो उनके अंदर ज़्यादातर हम देखते हैं तो उनके अंदर जो है हमारे पास ऑर्गन सिस्टम देखने को नहीं मिलता है। उनके अंदर हम देखते हैं कि सिंपली उनके अंदर जो है कैनाल सिस्टम बनता है। तो वहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म हमारे पास होते हैं उनके अंदर जो ऑर्गन सिस्टम जो है नहीं होता है। अब यहाँ पर देख लो, सर्वाइव करने के लिए हमको काम तो करना पड़ेगा। कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसको अगर सर्वाइव करना है तो उसको वर्क तो उसको करना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे भी है जिनके अंदर ऑर्गन सिस्टम ही नहीं है। अब मान लीजिए किसी कोई ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर कोई ऑर्गन सिस्टम ही नहीं है, तो उसका जो अलग अलग फंक्शन है, जैसे फूड को इनटेक करने का, उसको डाइजेस्ट करने का, रिप्रोडक्शन का, तो वो कार्य कौन करेगा? उसके अंदर तो ऑर्गन ही नहीं है, तो उस वर्क को परफॉर्म कौन करेगा? तो उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अब यहाँ पर देखो, हमारा जो गॉड है उसने सभी चीज़ों को बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से बनाया हुआ है। अब बहुत सारे ऑर्गेनिज्म मैंने कहा कि उनके अंदर ऑर्गन सिस्टम होता ही नहीं है, ऑर्गन्स ही नहीं होते उनके अंदर, लेकिन फिर भी उनके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें डाल दी गई है जिससे कि वो अपने पूरे के पूरे वर्क को परफॉर्म कर सकते हैं। हालांकि वो उनके ऑर्गन नहीं है, फिर भी वो चीज़ जो है उनमें हेल्प करेगी उनका काम करने में, वो देखेंगे हम कैसे।
तो यहाँ पर आपको ये पता लग गया कि कई इंडिविजुअल हमारे पास ऐसे होते हैं जिनके अंदर ऑर्गन सिस्टम नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर ऑर्गन सिस्टम नहीं होता है, तो उनमें कुछ छोटे छोटे इंडिविजुअल्स बनते हैं। मतलब वो ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिज्म था वो तो रहेगा ही रहेगा, साथ में कुछ छोटे छोटे इंडिविजुअल और बनेंगे, और जो छोटे छोटे वो इंडिविजुअल बने, वो वर्क को परफॉर्म करके देंगे उस पूरी की पूरी कॉलोनी के लिए, मतलब उस पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म के लिए। जब मैं यहां पर आऊंगा तो आप इसको बेटर तरीके से समझ पाओगे, ठीक है। फिर से मैं नटशेल में कह देता हूं मैंने क्या क्या कहा आपको। पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, अब सीधे इसके ऊपर आते हैं। कई ऑर्गेनिज्म हमारे पास ऐसे होते हैं जिनके अंदर ऑर्गन सिस्टम लेक करता है, मतलब ऑर्गन सिस्टम नहीं होता है, लेकिन उनको वर्क तो परफॉर्म करना पड़ता है सर्वाइव करने के लिए। तो ऐसे इंडिविजुअल्स के अंदर, ऐसे ऑर्गन्स, ऐसे ऑर्गेनिज्म के अंदर कुछ छोटे छोटे इंडिविजुअल्स बनते हैं जो उस वर्क को परफॉर्म करके देते हैं उस कॉलोनी के लिए, ठीक है। इससे पहले कि मैं यहाँ पर आऊँ, मैं आपको यहाँ पर पॉलीमॉर्फिज्म पूरी तरह से बता दूं कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। अब यहाँ पर देखो, एक चीज होता है डेफिनेशन को याद करना, एक चीज होता है कॉन्सेप्ट को अपने माइंड में डालना। डेफिनेशन को आप अपने हिसाब से लिख सकते हो अगर एक बार आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ठीक है। तो यहां पर हम बाद में चलेंगे, पहले मैं यहां पर आपको बता दूं कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या है। सो यहां पर देखिए, ये हमारे पास एक सिंगल क्या है, ये हमारे पास एक ओबेलिया की कॉलोनी है, ठीक है। इसके अंदर मैंने काफी डीप में नहीं गया हूं, इसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ इसके पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स के बारे में आपको बताया हुआ है, ठीक है। अब आप यहां पर देखिएगा, एक्चुअल में जो ऑर्गेनिज्म है वो देखिएगा क्या क्या है। एक्चुअल में ऑर्गेनिज्म है ये वाला, 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 ये वाला। अब जितने भी फॉर्म्स आपको दिख रही है, ये देखिए, ये वाली फॉर्म, ये वाली फॉर्म, ये वाली फॉर्म, ये वाली फॉर्म, ये वाली फॉर्म। अब ये वाली जो फॉर्म जितनी भी मैंने आपको कही, ये इसके ऑर्गन नहीं है, ये अपने आप में ही एक इंडिविजुअल है, ठीक है। जैसे आप इस पॉलिप को देखें तो ये इसका ऑर्गन नहीं है इस कॉलोनी का, ये अपने आप में एक इंडिविजुअल है। इसको अगर देखा जाए, ठीक है, तो ये भी पॉलिप है, ये भी पॉलिप अभी ग्रो कर रहा है, ठीक है। कौन क्या है ये, इसको भी हम देखेंगे। ये जो पॉलिप है ये भी क्या कर रहा है, ये भी ग्रो कर रहा है। जितने भी ये पॉलिप आप देख रहे हो, ये इसके ऑर्गन नहीं है, ये अपने आप में एक इंडिविजुअल है, ठीक है। अलग ही इंडिविजुअल है, लेकिन है इसी के इंडिविजुअल, लेकिन है अलग ही, ठीक है। इसके ऑर्गन नहीं है। दूसरा हम देखते हैं, यहाँ पर देखो, इसको क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं ब्लास्टोस्टाइल, ठीक है। इनको एक एक करके पढ़ेंगे, मैं सिंपली बता रहा हूँ आपको। ये ब्लास्टोस्टाइल है, ठीक है। ये भी आप देख रहे हो, ये इसका ऑर्गन नहीं है, ये अलग ही एक इंडिविजुअल है, लेकिन फिर भी ये यहाँ पर लगा हुआ है और अलग अलग वर्क को परफॉर्म करके देगा, किसको, इस पूरी की पूरी कॉलोनी के लिए वर्क करके देगा, ठीक है। तीसरा आप देख रहे हो, ये देखो मेडुसे, ठीक है। ये मेडुसे आप देख रहे हो, ये मेडुसे भी जो है इसका ऑर्गन नहीं है, इसका ऑर्गन नहीं है इस कॉलोनी का, ये भी अलग ही एक इंडिविजुअल है, अपने आप में एक इंडिविजुअल है, लेकिन फिर भी ये वर्क परफॉर्म करके देगा किसके लिए, इस कॉलोनी के लिए, ठीक है। तो पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है हमारे पास, पॉलीमॉर्फिज्म हमारे पास, अब हम मेन टॉपिक के ऊपर आ गए, ठीक है। अब आपने समझना है पॉलीमॉर्फिज्म क्या है हमारे पास। पॉलीमॉर्फिज्म हमारे पास एक ऐसी जो है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, एक ऐसी प्रोसेस हमारे पास है, प्रोसेस नहीं कह सकते, पॉलीमॉर्फिज्म हमारे पास एक ऐसा फिनोमिनन है जिसमें एक ही इंडिविजुअल के अंदर, जिसमें जिसमें एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर, कहेंगे इंडिविजुअल नहीं, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म हमारे पास एक ऐसा फिनोमिनन है जिसमें एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर बहुत सारे इंडिविजुअल्स मिलते हैं, और जो बहुत सारे इंडिविजुअल्स होते हैं उनके अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं, उनके अलग अलग फंक्शन होते हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। एक ऑर्गेनिज्म के अंदर, दोबारा सुनिए, एक ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर अलग अलग टाइप के इंडिविजुअल मिल रहे हैं एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर, मैंने आपको कहा देखो ये एक ही ऑर्गेनिज्म है, लेकिन इसके अंदर देखो अलग अलग टाइप के इंडिविजुअल मिल रहे हैं, ये इंडिविजुअल, ये इंडिविजुअल, ठीक है, ये इंडिविजुअल, तीन टाइप के इंडिविजुअल मिल रहे हैं इसमें, ठीक है। तो एक ऐसी फॉर्म, एक ऐसी फिनोमिनन, एक ऐसा फिनोमिनन जिसमें एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर अलग अलग इंडिविजुअल्स एक ही ऑर्गेनिज्म में अगर मिले तो उसको हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। अब देखो नाम से इसका पता लग रहा है, पॉलीमॉर्फिज्म इसका नाम क्यों पड़ा, पॉली मतलब बहुत सारे, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब मॉर्फिक फॉर्म्स अगर इसमें देखा जाए तो बहुत सारी है, एक से ज्यादा मॉर्फिक फॉर्म्स है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखें तो एक ही मॉर्फिक फॉर्म नहीं है, यहाँ पर बहुत सारी मॉर्फोलॉजिकल यहाँ पर फॉर्म्स हमें देखने को मिलती है। जैसे देखो पॉलियप हो गया, मेडुसा हो गया, ये ब्लास्टोस्टाइल हो गया, ठीक है। इस पर हम बाद में आएंगे, पहले आप इस पॉलीमॉर्फिज्म को समझ गए होंगे। पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म एक, इसको रटना नहीं है, इसको जितना रटेंगे उतना कॉम्प्लिकेटेड होती जाएंगी चीजें, अभी के लिए भी और बाद के लिए भी, ठीक है। ये आपको, इसको अपने अच्छे तरीके से जो है रटना नहीं है, इसको बस अपने दिमाग में रखना है आपने, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, एक इंडिविजुअल, एक सिंगल इंडिविजुअल, एक हमारे पास सिंगल ऑर्गेनिज्म है, उस सिंगल ऑर्गेनिज्म के अंदर
अलग अलग इंडिविजुअल है अलग अलग काम को परफॉर्म करने के लिए। इसको हम क्या कहते हैं, अगर ऐसी कंडीशन किसी ऑर्गेनिज्म में मिल रही है तो हम क्या कहेंगे कि उसके अंदर पॉलीमॉर्फिज्म का फिनोमिनन है उसके अंदर, ठीक है, उसको हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। एक ऑर्गेनिज्म के अंदर एक से ज्यादा अगर इंडिविजुअल मिल रहे हैं, ठीक है। और एक बात आपने और याद रखनी है, मैं कह रहा हूं कि एक ऑर्गेनिज्म के अंदर बहुत सारे इंडिविजुअल मिलेंगे। अब जो बहुत सारे इंडिविजुअल मिलेंगे ना, वो सारे के सारे सेम नहीं होंगे, वो सारे के सारे सेम नहीं है, अलग अलग इंडिविजुअल होंगे। और वो जो अलग अलग इंडिविजुअल है उनके स्ट्रक्चर भी अलग अलग होंगे, उनके फंक्शन भी अलग अलग होंगे, उसको हम कहेंगे पॉलीमॉर्फिज्म। ये हो गया हमारा पॉलीमॉर्फिज्म क्लियर। अभी देखो, अभी मैंने सिर्फ डेफिनेशन आपको बताई, ठीक है। सिर्फ आपने ये डेफिनेशन के हिसाब से नहीं चलना है, आपने कॉन्सेप्ट को माइंड में डालना है। आपने कहा जो कॉन्सेप्ट था वो माइंड में चला गया होगा। फिर से बता रहा हूँ, पॉलीमॉर्फिज्म मतलब एक ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर बहुत सारे इंडिविजुअल एक साथ मिल रहे हैं जिनके स्ट्रक्चर भी अलग अलग है, जिनके फंक्शन भी अलग अलग है, उसको हम कहेंगे पॉलीमॉर्फिज्म। अब हम चलते हैं मेन टॉपिक के, अब हम आते हैं डेफिनेशन के ऊपर। उसके बाद हम देखेंगे कि जो ओबेलिया हमारे पास होता है, जो ओबेलिया हमारे पास ऑर्गेनिज्म है, जो ओबेलिया की कॉलोनी है, उसमें किस तरह से पॉलीमॉर्फिज्म हमारे पास मिलता है, ठीक है। अभी आप ये सोच रहे होंगे कि एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर बहुत सारे इंडिविजुअल, ये इंडिविजुअल क्या मतलब, ये आपको समझ में आ जाएगा जब आप यहाँ पर पहुंचोगे, तब आपको ये समझ में आ जाएगा। अभी बस आप वीडियो में बने रहिएगा। तो यहाँ पर देखो पॉलीमॉर्फिज्म क्या है। अब पहले मैंने बताया उसकी डेफिनेशन देख लो यहाँ पर। पहले मैं चाहूंगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर के लिए भी और आपके नॉलेज के लिए भी। तो मैं चाहूंगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि बीच में अगर कुछ लिख लूं तो उससे डिस्ट्रैक्शन पैदा ना हो आपके लिए। सो आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। इसके बाद देखो, आप डेफिनेशन पर चलते हैं सीधे। यहाँ पर देखो, the occurrence of an animal of more than one type of individuals having different forms, function and structure is called polymorphism। मतलब पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, अगर एक ही जो है हमारे पास ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर अलग अलग इंडिविजुअल्स मिल रहे हैं हमारे पास, जिनके स्ट्रक्चर भी अलग है, फंक्शन भी अलग है, उसको हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। ये हो गया पॉलीमॉर्फिज्म की डेफिनेशन। ये पॉलीमॉर्फिज्म की डेफिनेशन तो हो गई। मैंने आपको कहा कि दो तरीके से क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से। या तो आपको आएगा कि ओबेलिया के अंदर पॉलीमॉर्फिज्म किस तरह से होता है उसको शो करो, या तो आपको आएगा साइफनोफोर्स जो होते हैं उनके अंदर पॉलीमॉर्फिज्म को शो करो। तो ये वाला जो हमने क्वेश्चन लिया है, इसके अंदर हमने ओबेलिया के अंदर पॉलीमॉर्फिज्म को बताना है। जो दूसरी वीडियो में बनाऊंगा उसके अंदर मैं साइफनोफोर्स को डिस्कस करूंगा कि उनके अंदर पॉलीमॉर्फिज्म किस तरह से मिलता है। डेफिनेशन दोनों में सेम रहेगी, ठीक है, डेफिनेशन सेम है, नीचे वाला जो हिस्सा है वो अलग है। अब यहाँ पर देखो हमारे पास क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म इन ओबेलिया। अब हम देखेंगे कि ओबेलिया के अंदर पॉलीमॉर्फिज्म कैसे मिलता है। पॉलीमॉर्फिज्म का आपको पता लग गया, ठीक है। अभी मैंने आपको कहा ना कि एक ऑर्गेनिज्म के अंदर अलग अलग इंडिविजुअल, अब वो अलग अलग इंडिविजुअल कैसे इंडिविजुअल होंगे उनको हम यहाँ देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अब हम यहाँ पर आ गए हैं, ये हमारा कंप्लीट हो गया पॉलीमॉर्फिज्म इन ओबेलिया। अब हम देखेंगे ओबेलिया के अंदर पॉलीमॉर्फिज्म कैसे होता है, ठीक है। तो ये आपको जो दिख रहा है यहाँ पर, ये हमारे पास एक ओबेलिया की कॉलोनी है, ठीक है। ओबेलिया की क्या है, कॉलोनी। आपको पता है कि कॉलोनी की फॉर्म में रहता है, तो यहाँ पर एक हमारे पास इसकी एक कॉलोनी है। तो यहाँ पर देखो डिफरेंट पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स ऑफ ओबेलिया। ये डायग्राम जो है, अगर आप अपनी बुक के अंदर देखोगे तो ये काफी कॉम्प्लेक्स डायग्राम है, और आपको वो कॉम्प्लेक्स डायग्राम ही लर्न करना है। यहाँ पर मैंने इसको जो है डिफरेंट पॉलीमॉर्फ, यहाँ पर मैंने सिर्फ और सिर्फ उसकी पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स को शो करने के लिए इस डायग्राम को बनाया हुआ है। अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाता है तो आपको यही करना है, ठीक है। लेकिन अगर आपको और नॉलेज चाहिए तो आप जो है बुक के डायग्राम को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इसमें छोटी चीज़ों को नहीं लिया है। जैसे देखो, मैं यहाँ पर मैंने लेबलिंग में मैंने यहाँ पर टेंटिकल नहीं लिखा, ठीक है, मैंने इसका नाम नहीं लिखा, इसका नाम नहीं लिखा, ठीक है। तो इससे काफ़ी बड़ा डायग्राम हो जाता, ठीक है। उतने मेरे पास यहाँ पर स्पेस भी नहीं था। अगर आपके पास सिंपली अगर आपको ये पॉलीमॉर्फिज्म आ जाता है ओबेलिया में शो करने के लिए, तो आपको उतना डिटेल्ड डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। आपने सिर्फ और सिर्फ इन पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स को इस तरह से यहाँ पर बनाना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कि पॉलीमॉर्फिज्म कैसे मिलता है ओबेलिया के अंदर। अब मैंने आपको कहा जितने भी आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये वाला स्ट्रक्चर, 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 सारे के सारे जो स्ट्रक्चर है ये अपने आप में एक इंडिविजुअल है, ठीक है। ये अपने आप में एक इंडिविजुअल है, ये इसके ऑर्गन नहीं है। जो ये आपको दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है, ये इसके ऑर्गन नहीं है, ये अपने आप में ही एक इंडिविजुअल है। जो आपको टिप पर दिख रहे हैं ये सारे के सारे, ये अपने आप में ही एक इंडिविजुअल है, ठीक है। और अब देखोगे, आप देखोगे कि यहाँ पर देखो ये इंडिविजुअल आपको अलग अलग दिख रहे हैं। ये थोड़े अलग टाइप का इंडिविजुअल दिख रहा है, ये थोड़े अलग टाइप का इंडिविजुअल दिख रहा है, ये थोड़ा अलग टाइप का इंडिविजुअल दिख रहा है, ये थोड़ा अलग ही टाइप का इंडिविजुअल दिख रहा है, ठीक है। तो मैं आपको कह रहा हूं कि ये एक ऑर्गेनिज्म है, इसके अंदर ऑर्गन सिस्टम नहीं है। अब देखो यहाँ पर मैंने आपको कहा पॉलीमॉर्फिज्म क्यों होता है।
पॉलीमॉर्फिज्म तब होता है जब किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर ऑर्गन सिस्टम नहीं होते। ऑर्गन सिस्टम नहीं होंगे तो यार मैंने आपको कहा कि हर हर किसी ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव तो उसको करना है। अगर उसके अंदर ऑर्गन ही नहीं है तो उसके अंदर काम कैसे होगा? अब हमारे ऑर्गन्स ही हमारे अंदर काम करते हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। तो जिन ऑर्गेनिज्म के अंदर ऑर्गन नहीं होते, अब यहाँ पर देखो, अगर इनको आप निकाल दो तो इसके अंदर तो कोई ऑर्गन ही नहीं है, इसके अंदर तो सिर्फ और सिर्फ केनाल है। तो उन केनाल से तो काम चलने वाला नहीं। फूड को ग्रैब कैसे करना है, फूड को भी इनटेक करना है, इसको रिप्रोडक्शन को भी परफॉर्म करना है, ठीक है, बहुत सारे लोकोमोशन भी करना है इसको, ठीक है। तो यहाँ पर इसको बहुत सारे जो है वर्क को जो है परफॉर्म करना पड़ेगा, बहुत सारे काम को इसको परफॉर्म करना पड़ेगा। तो ये क्या कर लेता है, ये पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म डिफरेंट टाइप के इंडिविजुअल्स को क्रिएट करता है। अब देखो, ये मैंने आपको कहा कि ये इसके ऑर्गन नहीं है, ये क्या है, ये अलग ही एक इंडिविजुअल है। अब ये क्या करेगा, अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले क्या होगा हमारे पास, सबसे पहले जब, हालांकि जब आप ओबेलिया की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ोगे तो आपको जो है ये क्लियर हो जाएगा, उतना डीप में नहीं जाऊंगा, उससे वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। अभी बस आप यहाँ पर समझ लो, मैंने आपको कहा कि ये सारे के सारे क्या है, अलग ही एक इंडिविजुअल है और इन इंडिविजुअल का अपना ही काम होता है, ठीक है। अब क्या क्या काम होता है इन इंडिविजुअल का, कैसे कैसे काम होता है, उसको हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो हमारे पास क्या है, पॉलियप है, ठीक है, ये पहला इंडिविजुअल है। अब हम, मैंने आपको कहा ना कि इसके अंदर अलग अलग इंडिविजुअल होंगे और वो अलग अलग इंडिविजुअल के स्ट्रक्चर भी अलग अलग है, काम भी अलग अलग है। अब आप देखो, इसका स्ट्रक्चर अलग है, इसका स्ट्रक्चर अलग है, इसका स्ट्रक्चर अलग है, ठीक है। हालांकि ये वाली जो चीज है यही है, ठीक है। अब कैसे है उसको मैं यहाँ पर बताऊंगा। अब जो हमारे पास ओबेलिया होता है, अब जो हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म मिलता है ना, ये पॉलीमॉर्फिज्म भी बहुत सारे टाइप का होता है। अब ये डिपेंड करता है कि एक जो ऑर्गेनिज्म हमारे पास है उसके अंदर कितने इंडिविजुअल बन रहे हैं, ठीक है। अब अगर देखा जाए हमारे पास, तो जो हमारे पास ओबेलिया होता है उसमें आप देखो कि कितने इंडिविजुअल बन रहे हैं। पहला देखो, पहला हमारे पास है पॉलियप, दूसरा देखो, दूसरा हमारे पास है ब्लास्टोस्टाइल, तीसरा देखिए, तीसरा हमारे पास कौन सा है, मेडुसा। तीन टाइप के हमारे पास क्या बन रहे हैं, तीन टाइप के हमारे पास इंडिविजुअल बन रहे हैं। तो हम इसको कहेंगे ट्राइमॉर्फिक, हम इसको क्या कहेंगे, ट्राइमॉर्फिक। हालांकि ये पॉलीमॉर्फिज्म का ही टाइप है, मैं आपको कह रहा हूं, क्योंकि एक से ज्यादा इंडिविजुअल अगर किसी ऑर्गेनिज्म में होते हैं तो उसको हम पॉलीमॉर्फिक बोल देते हैं, ठीक है। तो ये भी पॉलीमॉर्फिज्म है, लेकिन अगर और डीप आपको जाना है तो आपको याद रखना है कि ये कैसी फॉर्म है, ये ट्राइमॉर्फिक फॉर्म है, क्योंकि इसमें तीन इंडिविजुअल बन रहे हैं। पहला पॉलियप बन रहा है, दूसरा इसमें ब्लास्टोस्टाइल बन रहा है, और तीसरा इसमें क्या बन रहा है, तीसरा इसमें मेडुसे बन रहा है, ठीक है। अब इसके वर्क को हम देख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इस डायग्राम से ही अगर आपको ये डायग्राम क्लियर हो गया ना, तो आप खुद ब खुद इसको लिख सकते हो, आपको इसको लर्न करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। इसी डायग्राम से आपका काम चल जाएगा, ठीक है। और सबसे पहले यहाँ पर देखो क्या है हमारे पास, सबसे पहले हमारे पास है, सबसे पहले हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है पॉलियप, ठीक है। इसको हम कहते हैं गैस्ट्रोजॉइड भी, ठीक है। इसको और क्या कहते हैं हम, गैस्ट्रोजॉइड। एक बात और, एक मैंने आपको कहा कि एक ऑर्गेनिज्म के अंदर जो अलग अलग इंडिविजुअल होते हैं, ठीक है, अलग अलग इंडिविजुअल होंगे। अब जो अलग अलग इंडिविजुअल होते हैं ना, उनको कहते हैं जॉइड, ठीक है, ZOOIDS, जॉइड्स कहते हैं, ठीक है। ये जॉइड, जॉइड तो इनका सिंपल नाम है, ठीक है। अब अलग अलग टाइप के जॉइड होते हैं, ये कोई गैस्ट्रोजॉइड होता है, कोई डैक्टाइलोजॉइड होता है, ठीक है, उसको हम बाद में देखेंगे। अब यहाँ पर देखो, मैंने आपको कहा जितने भी ये अलग अलग फॉर्म है, ये वाली हो गई, ये वाली हो गई, ये वाली हो गई, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं जॉइड, ठीक है। क्या कहते हैं, जॉइड। अब यहाँ पर देखो, फर्स्ट फॉर्म आपको कौन सी दिख रही है, फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट जो आपको इंडिविजुअल दिख रहा है वो कौन सा दिख रहा है, फर्स्ट जो इंडिविजुअल है वो हमारे पास है पॉलियप। पॉलियप हमारे पास जो है फर्स्ट इंडिविजुअल दिख रहा है। अब इस पॉलियप के बारे में ही आपको दिखना है, ठीक है। पॉलियप, जो पॉलियप है इसको हम कहते हैं गैस्ट्रोजॉइड, ठीक है। इसको क्या कहते हैं हम, गैस्ट्रोजॉइड भी इसको कहते हैं। गैस्ट्रोजॉइड क्यों कहते हैं, गैस्ट्रोजॉइड इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका फंक्शन होता है फूड को टेक करना, मतलब फूड को खींचना, फूड को कॉलोनी के अंदर ले जाना, इसका जो है क्या काम होता है, काम होता है, मतलब केनाल के अंदर ले जाना इसका काम होता है। यहाँ पर देखो, कोई फूड यहाँ पर होगा ना, कोई फूड यहाँ पर होगा, तो इसके पास देखो क्या है, इसके पास टेंटिकल्स है, ठीक है। इसके पास क्या है, टेंटिकल्स है। इन टेंटिकल्स की हेल्प से ये फूड को ग्रैब करके अंदर ले जाता है। मतलब ये वाले जो हमारे पास जॉइड होते हैं, ठीक है, जॉइड तो सारे के सारे, ये भी जॉइड है, ये भी जॉइड है, ये भी जॉइड है, क्योंकि मैंने आपको कहा जो अलग अलग टाइप के इंडिविजुअल हो गए उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम जॉइड कहते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो फर्स्ट जॉइड हमारे पास है जिसको हम कहते हैं पॉलियप, ठीक है, या इसको कहते हैं हम गैस्ट्रोजॉइड भी। तो इसका काम देखो क्या है। अब इसमें लिखना क्या है, आपको लिखना, आपको वही है जो आपको यहाँ दिख रहा है। इसका कप शेप्ड स्ट्रक्चर है इसका, इसके अंदर बहुत सारे टेंटिकल्स होते हैं, ठीक है। ये जो है लोअर पार्ट में मिलता है, इस जो हमारे पास ओबेलिया होता है उसके लोअर पार्ट में हमारे पास मिलता है। यही चीजें आपको लिखनी है। लेकिन मेन चीज जो आपको याद रखनी है वो आपको याद रखनी है कि इसका फॉर्म होता है, इसका जो हमारे पास मेन काम है ये हमारे पास होता है फूड को टेक करना,
ठीक है, फूड को यहाँ पर टेकन, यहाँ पर देखो हमने लिखा है इसमें दे सर्व टू फीड द कॉलोनी, ये कॉलोनी को फीड करने का काम करते। फीड कैसे करेंगे, जब तक फूड ही अंदर नहीं जाएगा तो फीडिंग कैसे होगी। तो इसको हम कैसे कहें, क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे पॉलिप, इसको हम कहेंगे गैस्ट्रोजॉइड, इसको हम कह सकते हैं फीडिंग जॉइड। जॉइड तो ये सारे के सारे हैं, काम के आधार पर हम इन जॉइड को बांट सकते हैं, इसको हम फीडिंग जॉइड भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अगर ये पॉलिप नहीं होता तो क्या इस कॉलोनी को फूड मिल सकता था, इस कॉलोनी को फूड मिल सकता था, इस फॉर्म को, जो ये हमारे पास कैनाल सिस्टम जो हमारे पास मिल रहा है, क्या इसको जो है हमारे पास फूड मिल सकता था, नहीं मिल सकता था। ठीक है, फूड किसकी वजह से मिल रहा है, इसकी वजह से मिल रहा है, इस पॉलिप की वजह से मिल रहा है। और मैं कह रहा हूं आपको ये पॉलिप जो है इसका ऑर्गन नहीं है, ये अपने आप में ही एक इंडिविजुअल है। ठीक है ना, तो ये हो गई हमारे पास पॉलिप। अब देखो यहाँ पर जो एक कॉलोनी होगी हमारे पास ओबेलिया की, उसके अंदर एक ही पॉलिप नहीं होगा, उसके अंदर बहुत सारे कॉलम होते हैं, पॉलिप होते हैं। और ये बडिंग के थ्रू जो हमारे पास ये पूरी की पूरी कॉलोनी होती है ना, उसमें छोटे छोटे बड बनते हैं और वहां से ग्रो होते हैं ये पॉलिप। यहाँ पर देखो ये एक पॉलिप है, इसकी तरह ही यहाँ पर भी एक पॉलिप है। यहाँ पर देखना ये जो पॉलिप है अभी ग्रो नहीं हुआ है, अब देखो इसके टेंटिकल बंद है अभी। यहाँ पर देखो ये जो चीज आप देख रहे हो, ये चीज ये यही है, ये वाली चीज यही है, ये वाली चीज यही है। अंतर ये है कि ये पूरी तरह से डेवलप हो चुका है, ये अभी डेवलपिंग स्टेज में है। अभी देखो इसके टेंटिकल बंद है, बाद में जाके खुल जाएंगे और बाद में ऐसे हो जाएंगे और इनका काम भी फीडिंग का हो जाएगा। ठीक है, तो हमने देख लिया, देखो इस इंडिविजुअल ने किस तरह से इस कॉलोनी को फीडिंग में जो है हेल्प की। ठीक है, तो अब आप अब आपने जान गए होंगे कि इसका रहना कितना जरूरी है इस कॉलोनी के लिए। ठीक है, पहली हमने फॉर्म तो देख ली, ये इंडिविजुअल था, ये हमारे पास ऑर्गेनिज्म था, उसका पहला इंडिविजुअल हमने देख लिया पॉलिप। ठीक है, ये पॉलिप मैंने आपको कहा ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला सारे के सारे एक ही, ये ग्रो कर रहे हैं अभी। ठीक है, दूसरा इंडिविजुअल क्या हम देखते हैं, दूसरा इंडिविजुअल हम देखते हैं ये वाला, देखिए ये वाला जिसको हम कहते हैं क्या, ब्लास्टोस्टाइल। इसको ब्लास्टोस्टाइल भी कहते हैं या इसको डैक्टाइलोजॉइड भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम ब्लास्टोस्टाइल भी कहते हैं, इसको हम डैक्टाइलोजॉइड भी कहते हैं। अगर हम देखें तो हमारे पास मेन जो होती है ना, मेन आप देखोगे कि जो पॉलीमॉर्फिज्म मैं आपको समझा रहा हूं, मैंने आपको कहा ओबेलिया के अंदर कितनी फॉर्म्स मिलती है, 3 फॉर्म मिलती है, पॉलिप, दूसरा मैंने कहा ब्लास्टोस्टाइल, तीसरा मैंने कहा मेडुसे। लेकिन आप देखोगे बहुत सारे हमारे पास ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिसमें 3 से भी ज्यादा इंडिविजुअल पाए जाते हैं। जैसे जो साइफनोफोर्स हमारे पास होते हैं उनमें 3 से ज्यादा पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स हमारे पास मिलती है, जिसको कि हम अगली वीडियो में जो है मैं डिस्कस करूंगा, आप मेरे साथ बने रहिएगा। ठीक है, तो यहां पर देखो जॉइड हमारे पास अलग अलग हो सकते हैं, यहां पर 3 जॉइड हमारे पास है, 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं। लेकिन अगर देखा जाए मेन अगर देखा जाए तो हमारे पास 2 जॉइड होते हैं। फर्स्ट पॉलिप होता है हमारे पास, सेकंड हमारे पास मेडुसे होते हैं। बाकी जितनी भी पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स होती है वो सारी की सारी इन्हीं की मॉडिफिकेशन होती है। मतलब मेन हमारे पास कितनी फॉर्म्स होती है, 2 फॉर्म्स होती है। पहला हमारे पास पॉलिप होता है, दूसरा हमारे पास मेडुसे होता है। ठीक है, बाकी जो हमारे पास फॉर्म्स बनती है पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स, मतलब जो इंडिविजुअल हमारे पास बनते हैं वो इन्हीं की मॉडिफिकेशन होते हैं, इन्हीं की मॉडिफिकेशन होगी, या तो इसकी मॉडिफिकेशन होगी या तो इसकी मॉडिफिकेशन होगी। ठीक है, जैसे हम देख रहे हैं ओबेलिया के अंदर हमारे पास 3 इंडिविजुअल मिल रहे हैं, पॉलिप, मेडुसे, पॉलिप, मेडुसे एंड ब्लास्टोस्टाइल। अगर देखा जाए पॉलिप और मेडुसे ये तो अलग अलग है दोनों, लेकिन जो ये आप ब्लास्टोस्टाइल देख रहे हो ये पॉलिप की ही क्या है, एक मॉडिफिकेशन, ये इसी से बना है, बस मॉडिफाई हो गया। ठीक है, मॉडिफाई हो गया, हालांकि पॉलिप ही नहीं कह सकते लेकिन ये मॉडिफाई हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखो ये मॉडिफाई होके ऐसा बन गया, इसके अंदर ना तो कोई टेंटिकल होता है। ठीक है, यहाँ पर देखो कोई भी इसके अंदर टेंटिकल नहीं है। ठीक है, तो इसमें देखो आप इस तरह से इसकी वॉल्स भी हमारे पास थिक मिलेगी। तो पहला तो हमने देख लिया, पहला इंडिविजुअल कौन था, पॉलिप हो गया, जिसको कि हमने डिस्कस कर लिया। इसको हम क्या कहते हैं, इसका काम होता है कॉलोनी को फीड करना, दूसरा इसकी कप शेप्ड स्ट्रक्चर है, तीसरा इसके अंदर बहुत सारे टेंटिकल्स होते हैं। ठीक है, और दूसरा हम देखें दूसरा कौन है हमारे पास, ब्लास्टोस्टाइल। पहले पॉइंट हमने क्या लिखना है, मैंने आपको कहा कि ये ब्लास्टोस्टाइल क्या है, ये पॉलिप की ही मॉडिफिकेशन है, पॉलिप ही मॉडिफाई होके क्या बन गया है, ब्लास्टोस्टाइल बन गया है। ठीक है, ये देखिए ब्लास्टोस्टाइल। अब इस ब्लास्टोस्टाइल का क्या काम क्या होता है, ब्लास्टोस्टाइल का काम, अब यहाँ पर देखो ये जो पूरी की पूरी कॉलोनी है इसके अंदर कोई भी गोनाड नहीं है अभी तक। ठीक है, इसके अंदर कोई भी गोनाड अभी तक नहीं है, लेकिन इस कॉलोनी को रिप्रोड्यूस तो करना है, रिप्रोडक्शन तो सभी को करना होता है, रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो वंश आगे कैसे बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर किसी भी तरह का गोनाड ही नहीं है, तो इस गोनाड को प्रोड्यूस कौन करेगा। ठीक है, गोनाड अभी भी प्रोड्यूस नहीं होंगे। ये देखो पहले पॉलिप था, पॉलिप से क्या बन गया, मॉडिफाई होके मेडुसा। अब देखो सारे के सारे पॉलिप मेडुसा नहीं बनाएंगे। ठीक है, कोई कोई सॉरी मेडुसा नहीं, सारे के सारे पॉलिप मॉडिफाई होके ब्लास्टोस्टाइल नहीं बनाएंगे, कोई कोई बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि सारे के सारे पॉलिप और ब्लास्टोस्टाइल में मॉडिफाई हो गए तो फीडिंग कौन कराएगा,
ठीक है, मतलब कोई कोई जो हमारे पास पॉलीप होंगे वो ब्लास्टोस्टाइल में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, इस ब्लास्टोस्टाइल का काम होता है मेडुसे को बनाना। अब यहाँ पर देखना, जो ये मेडुसे होते हैं ना, मैंने आपको कहा ये पॉलीमॉर्फिक फॉर्म, ये अलग ही इंडिविजुअल है। इस मेडुसा के अंदर गोनाड्स होते हैं। गोनाड्स होते हैं मतलब इसके अंदर जो है गोनाड्स होंगे हमारे पास, उन गोनाड्स से बाद में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, लेकिन पहले हमारे पास पॉलीप था। ठीक है, पॉलीप था, ये जो कॉलोनी थी इसके अंदर कोई भी गोनाड नहीं थे। पहले हमारे पास पॉलीप था, पॉलीप कन्वर्ट हो गया किसमें, ब्लास्टोस्टाइल के अंदर। अब इस ब्लास्टोस्टाइल के अंदर क्या बनेगा, मेडुसा। मेडुसा फिर बनेगा, मेडुसा बनने के बाद बाहर चला जाएगा, और जब बाहर चला गया मेडुसा, तो मेडुसा के अंदर क्या थे, उसके अंदर गोनाड्स थे। गोनाड्स से बाद में क्या हो जाएगा, जब वो एंटिटीज आएंगी तो बाद में फर्टिलाइजेशन होकर वहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि ओबेलिया के अंदर कितनी फॉर्म्स है, 3 फॉर्म्स है। इसका काम, पॉलीप का काम है फीडिंग करना। दूसरा हमने देखा ब्लास्टोस्टाइल, ब्लास्टोस्टाइल का काम होता है मेडुसा को बनाना। ठीक है, मेडुसा को बनाना। अब मेडुसा कैसे बन रहे हैं, कहाँ बन रहे हैं, मेडुसा बन रहे हैं ब्लास्टोस्टाइल के अंदर, इसके अंदर बन रहे हैं मेडुसे। ठीक है, और मेडुसा बन कैसे रहे हैं, मेडुसा बन कैसे रहे, अब मैंने कहा कि ये मेडुसा अलग ही एक इंडिविजुअल है, अलग ही एक इंडिविजुअल है, तो ये रिप्रोडक्शन से बना होगा। अब विदाउट रिप्रोडक्शन तो कोई इंडिविजुअल बन नहीं सकता है। तो आपको याद रखना है कि ब्लास्टोस्टाइल के अंदर बडिंग होती है। ठीक है, बडिंग, बडिंग आपने पढ़ा है ना, बडिंग एक टाइप है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो जो ओबेलिया है उसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी मिलती है, उसके अंदर क्या है, उसके अंदर जो है हमारे पास असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी मिल रही है। अब यहाँ पर देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ मिलेगी, जब ये मेडुसा बाहर चला जाएगा, इसके अंदर गोनाड है और बाद में ये फर्टिलाइजेशन कराएगा। ठीक है, दूसरा जो हमारे पास ये है ब्लास्टोस्टाइल है, इसके अंदर क्या हो रही है, बडिंग हो रही है। इससे भी तो नए नए इंडिविजुअल बन रहे हैं, ये मेडुसे बन रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, मैंने कहा कि मेडुसे अलग ही इंडिविजुअल है, तो दोनों रिप्रोडक्शन इसके अंदर मिलेगी। सेक्सुअल भी मिल रही है, सेक्सुअल कौन कराएगा, मेडुसे करवाएगा, और दूसरा हमारे पास असेक्सुअल कौन करवाएगा, ब्लास्टोस्टाइल करवाएगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ओबेलिया के अंदर 3 हमारे पास जो है पॉलीमॉर्फिक, 3 हमारे पास पॉलीमॉर्फिक फॉर्म आ जाती है, और इस तरह से हम इस पॉलीमॉर्फिज्म को ओबेलिया के अंदर समझ सकते हैं। सो आई होप कि पॉलीमॉर्फिज्म का ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, और ओबेलिया के अंदर किस तरह से पॉलीमॉर्फिज्म होता है। ठीक है, अब देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं। क्वेश्चन आ जाता है कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, ओबेलिया के अंदर पॉलीमॉर्फिज्म शो करो। पॉलीमॉर्फिज्म कुछ नहीं है, पहले आपको एक डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद जो अलग अलग इंडिविजुअल है इसके, उनको बस दर्शाना है आपको। ठीक है, आपको थियरी को भी रटने की जरूरत नहीं है, आपको बस डायग्राम है इसके ऊपर फोकस करना है। जो जो चीजें आपको यहाँ पर दिख रही है वही आपको जो है एग्जाम में वहां पर लिखनी है। आई होप कि आपको पॉलीमॉर्फिज्म का पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर जो है समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद अगर आप बुक के ऊपर जाओगे, पॉलीमॉर्फिज्म के टॉपिक को देखोगे, तो मुझे नहीं लगता कि आपको जो है किसी भी टाइप से जो है प्रॉब्लम आने वाला है। अब मैं यहाँ पर आपको कह रहा हूँ कि आपने यहाँ पर मैंने आपको बताया, अब आपको बुक के ऊपर जाना है और वहां से इसको जो है अच्छे तरीके से ग्रैब करना है। अब ऐसा नहीं है कि मैंने आपको यहाँ पर पॉलीमॉर्फिज्म करवाया और आपको आ गया। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जो है इसके बाद बुक को जरूर प्रेफर करें, क्योंकि सबसे बड़ा जो हमारा टीचर होता है वो बुक्स ही होती है। अब कोई भी यूट्यूबर हो, अब सिर्फ मेरी बात नहीं है, आप यूट्यूबर कोई भी एजुकेशनल वीडियो देखते हो, तो वो जो यूट्यूबर है आपके अंदर उतनी क्रिएटिविटी को नहीं जगा सकता जितनी की बुक्स जगाई। ठीक है, क्रिएटिविटी भले जगा ले, लेकिन उतना नॉलेज हमें नहीं दे पाएगा जितनी की बुक्स देती है। अब यहाँ पर मेरा समझाने का मोटिव आपको था कि इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए। अब कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया तो बुक पर आपको जरूर जाना है, बुक से आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, आप चाहे तो इसके बाद चेक कीजिएगा। ठीक है, सो ये था पॉलीमॉर्फिज्म के ऊपर पूरा का पूरा लेक्चर। आई होप कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। दूसरी वीडियो के अंदर हम पॉलीमॉर्फिज्म को ही डिस्कस करेंगे, लेकिन वहां पर हम ओबेलिया को डिस्कस नहीं करेंगे, वहां हम डिस्कस करेंगे साइफनोफोर्स को, जिसमें कि 3 से ज्यादा हमारे पास पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स मिलती है। आई होप कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। अगर आप और भी जोलॉजी से रिलेटेड कोई भी किसी भी टॉपिक के ऊपर, ग्रेजुएशन की किसी भी जोलॉजी के ग्रेजुएशन में जो जोलॉजी सब्जेक्ट है उसमें से उससे रिलेटेड कोई भी वीडियो अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उस पर जरूर जो है वीडियो बनाऊंगा। आई होप कि आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।